नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। और हम एक बार फिर हाजिर हैं यूपी तक के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां को लेकर, जहां हम आपको बताएंगे अखबारों की वो खबरें जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। हम शुरू करेंगे अमर उजाला के साथ, जो हमारे ठीक सामने इस वक्त है। और पहली खबर जो अमर उजाला में यहां लिखी है वो पीईटी को लेकर है। फिलहाल ये युवाओं से जुड़ी खबर है। अक्सर लखनऊ में यूपी SSSC के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होता रहा है पीईटी को लेकर भी। अब एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन यूपी SSSC के द्वारा दिया गया है। खबर क्या है, आइए समझते हैं। अब जो है पीईटी में एक बार शामिल होने वाले 3 साल तक होंगे पात्र, यानी कि राज्य सरकार ने समूह ग तक की भर्तियों में आवेदन करने वाले युवाओं को बड़ी राहत दे दी है। और यूपी SSSC ने पीईटी में एक बार शामिल होने वाले अभ्यर्थी को 3 साल तक भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए पात्र होंगे। यानी कि अभी तक क्या होता था कि भाई हर साल उनको पीईटी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता था। कई बार भर्तियां आती थी, कई बार नहीं आती थी। लेकिन अब क्या है, वो दरमियान 3 साल हो गया है, वो दायरा 3 साल का हो गया है। तो उसमें ये है कि अगर 3 साल में 1 या 2 बार भी भर्ती आती है तो कम से कम पीईटी के एग्जाम का प्रेशर अब बच्चों के ऊपर नहीं होगा। ये बच्चों के लिए जरूर एक मुस्कुराने वाली खबर है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ बात हो रही है यूपी के मौसम की। बड़ी गर्मी हो रही थी, लखनऊ हो, बुंदेलखंड तो तप रहा है अभी भी, हालांकि पूर्वांचल हो गया। लेकिन अब जो दिल्ली और नोएडा की, यानी कि दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, वहां कुछ कुछ बारिश है, कुछ कुछ ओले गिर रहे हैं, जिसका असर वेस्टर्न यूपी में देखने को मिल रहा है। खबर यूपी से है, कई जिलों में गिरे ओले, 4 की मौत हो गई है। आज फिर बारिश के आसार हैं। देखिए, बिजली गिरने से मौतें हुई हैं, बारिश से फसलों को भी खासा नुकसान हुआ है। गोरखपुर में सुबह ओलावृष्टि भी हुई है। सतर्क रहने की भी यहां पर कही गई है। और मुख्यमंत्री ने कहा है जनहानि पर 24 घंटे में मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश संभव है। हालांकि लखनऊ में अभी मौसम अच्छा है, बारिश नहीं है, लेकिन गर्मी कुछ कम है पिछले 1 हफ्ते से अगर बात करेंगे तो। वहीं पूर्वांचल में गर्मी है, बुंदेलखंड अभी भी तप रहा है, लेकिन क्योंकि वेस्टर्न यूपी दिल्ली के नजदीक है तो वहां पर तापमान गिरा है और बारिश भी कुछ कुछ जगहों पर बौछार वगैरह हो रही है। अब हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, यहाँ अमित शाह का स्टेटमेंट है, 1 इंच भूमि से आतंकवाद मिटा देंगे, क्योंकि पहलगाम को लेकर इस वक्त चर्चा चल ही रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलीगढ़ में सिपाहियों की पुलिस से धक्का मुक्की, यानी कि कल 1 तारीख थी तो समाजवादी पार्टी ने पूरे राज्यव्यापी प्रदर्शन किया था। लखनऊ में, अन्य जिलों में प्रदर्शन हुआ था। रामजी लाल सुमन रो को लेकर ये पूरा प्रदर्शन हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पर करनी सेना को लेकर विरोध लगातार समाजवादी पार्टी का जारी है। कल वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर थे धनखड़ साहब, और उन्होंने कहा है कि चुनौती स्वीकारने वाले निखरते हैं, पलायन करने वाले बिखरते हैं। तो उसके बाद अब 1-2 पॉलिटिकल बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराना बेहद जरूरी है उत्तर प्रदेश से। देखिए, जाति जनगणना तो हो गई है। अब सवाल यह है कि जाति जनगणना का असर उत्तर प्रदेश में क्या पड़ेगा। क्या विपक्ष का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा कहा जाने वाला जाति जनगणना, वो मुद्दा विपक्ष से बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने छीन लिया है? ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी वहां पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ये हो पाया है। अखिलेश ने कल पीसी की और यहाँ कहा है कि पीडीए की जीत है। अब हेडलाइन पढ़ते हैं क्या लिखा है। अखिलेश यादव ने कल कहा है कि जाति जनगणना 90% पीडीए की 100% जीत है। अखिलेश ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई, बताया सामाजिक न्याय की लड़ाई की शुरुआत है। तो ये बात कही है। अब कहना देखना ये होगा कि जाति जनगणना के हरी झंडी मिलने के बाद विपक्ष के लिए मुद्दा क्या बचता है। हालांकि अखिलेश ने कल ये भी कहा है कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव में धांधली करती है, वो फॉर्मूला अगर बीजेपी ने अपनाया तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। तो जो नंबर्स आएंगे, क्या नंबर्स आएंगे, क्या विपक्ष उनसे सेटिस्फाइड होगा, अगला मुद्दा मुझे लगता है ये फिलहाल यहाँ बनने वाला है। इसके अलावा इसी से जुड़ी एक खबर और भी है। अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा। अखिलेश यादव को मूर्ति भेंट की। लोहिया वाहिनी का कार्यकर्ता था, एक नेता था, कल वो पीसी में आया और उसने एक बार फिर अंबेडकर जी की मूर्ति दी। तब अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो छोटा सा यहाँ पर स्पेस दिया गया है। लिखा है कि बाबा साहेब वाले विवाद पर कहा कि भावना में बहकर किसी महापुरुष से ना करें तुलना। अखिलेश ने हिदायत दी है और कार्यकर्ता के साथ साथ पूरे पार्टी कैडर को एक संदेश देने की कोशिश की है। अब हम एक और यही बेबी रानी मौर्य ने हमला किया है सपा के डीएनए में अंबेडकर का अपमान करना। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव वहां जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। बेबी रानी मौर्य यूपी सरकार में मंत्री है, पिछड़ा वर्ग से आती हैं, बैकवर्ड कास्ट से आती हैं, तो उन्होंने बयान दिया। तो वहीं अजय राय यूपी कांग्रेस चीफ है, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के संघर्ष की जीत है जातीय जनगणना। तो विपक्ष में भी एक होड़ लगी है। हर कोई कह रहा है कि भाई हमारी वजह से, हमारे दबाव की वजह से जातीय जनगणना हो रही है, चाहे सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर इससे पीछे नहीं है। जाति जनगणना को लेकर वो भी दबे मन से कहीं ना कहीं कह रहे थे कि भाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार में थे, खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, लेकिन सभी
वो नेता हैं जो जाति जनगणना के हक में शुरुआत से रहे हैं, जब वो बीजेपी ज्वाइन इन्होंने नहीं की थी। तो कल उनकी मुलाकात यहाँ हुई है अमित शाह से। ये बड़ी खबर है। पॉलिटिकली देखा जाए तो इस खबर को आप यूपी के लिहाज से देख सकते हैं। आप तस्वीर में देखिए, उनके बेटे हैं, ये राजभर हैं और ये अमित शाह साहब हैं। और जातीय जनगणना कराने के लिए जताया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार। उससे बड़ी बात यह भी है कि यूपी बिहार में चुनाव के मसले में शाह से मिले राजभर, ये हेडलाइन अमर उजाला ने दी है। इसके मायने आपको मैं समझाऊं तो ये है कि यूपी में तो खैर राजभर जी को सीट मिलती ही मिलती है, लेकिन बिहार में कितनी मिलेगी, असली रस्तोकशी इस बात की मची है। क्योंकि लगातार आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को अगर आप देख लें तो बिहार में एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं, वो दिखा रहे हैं कि कितनी भीड़ उमड़ रही है। तो क्या बिहार इलेक्शन में बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को सीटें देगी या नहीं, फिलहाल कल अमित शाह की बैठक में इस बात को लेकर डिस्कशन जरूर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोकल कुछ खबरें यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर हैं। इसके अलावा आप आगे आएंगे तो यहाँ पर नई दिल्ली की खबरें यहाँ से आ जाती हैं। अयोध्या से जुड़ी खबर भी आप देख सकते हैं। स्वर्ण मंडित हो रहा मंदिर का शिखर, अयोध्या राम मंदिर के प्रथम तल पर स्वर्ण मंडित दरवाजे भी लग रहे हैं। तो राम मंदिर को सजाने संवारने का काम लगातार जारी है। तो ये तो हुई अमर उजाला की बात। अमर उजाला के बाद जो एक बार सिटी पेज भी देख लेते हैं। सिटी पेज में क्या है, आवास विकास की जमीन के भाव अब आसमान पर, राजधानी में घर बनाना पड़ेगा महंगा, प्रति वर्ग 3,000 रुपये तक बढ़े दाम प्रति वर्ग मीटर। तो ये खबर जो है थोड़ा सा नाखुश करने वाली है, जो इस वक्त प्लॉट वगैरह या मकान वगैरह देख रहे हैं आवास विकास योजना के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सिटी पेज पर थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर आरपीएफ टिकट दलालों पर नहीं कर पाएगा कार्रवाई, नई व्यवस्था में चिन्हाधिकार, अब आईआरसीटीसी को मिली जिम्मेदारी। यानी कि जो दलालों पर कार्रवाई आरपीएफ करता था उसकी जिम्मेदारी अब आईआरसीटीसी को मिल गई है। आईआरसीटीसी को मिल गई है। अब आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम्स को लेकर छपा है। तो अमर उजाला के बाद हम जल्दी से आ जाते हैं हिंदुस्तान अखबार पर। हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत भी अमित शाह के बयान से की गई है। आतंकियों का चुन चुन कर अंत करेंगे। तो वहीं शिकंजा कसा गया है। शाइन सिटी का एमडी राशिद भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। ये भी खबर यहाँ से दिखाई पड़ रही है। तो एक यहाँ पर हल्की दिल्ली की खबर है लेकिन पढ़ने लायक है। ज़्यादा पसीना स्वस्थ इंसान के लिए भी जानलेवा है, ये हिंदुस्तान की खबर है। हीट स्ट्रोक के बारे में कहा है, यानी कि कुल मिलाकर गर्मी से बचे हो। यहाँ पीईटी खबर हमने आपको समझाया ही कि पीईटी को लेकर क्या चर्चा इस वक्त चल रही है। तो यहाँ पर एक खबर हिंदुस्तान ने लिखी है, प्रदेश में 82 असुरक्षित पुलों से लोग कर रहे हैं आवागमन अदालत से। यानी कि ये जो है लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इस तरह के ऑब्जर्वेशन की गई है। अखिलेश कह रहे हैं कि पीडीए डेटा सेंटर बनाएंगे, ये भी इनका बयान यहाँ पर आ रहा है। तो वहीं बेबी रानी मौर्य कटाक्ष करती भी यहाँ पर दिख रही हैं। इस लखनऊ में स्मारकों का प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ेगा, 1090 के पास बनेगा तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र। स्मारकों में शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव वापस हो, यानी कि स्मारकों में जो एंट्री फीस होती है उसको बढ़ाने की बात हुई होगी, लेकिन वो फिलहाल रद्द कर दी गई है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल खबरें ही मुझे दिखाई पड़ रही हैं, अक्षय तृतीया को लेकर है। और यहाँ पर तो कुल मिलाकर ये हिंदुस्तान की कहानी है। कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन राजभर की मुलाकात वगैरह, एयर शो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये देखिए आप, ये आज की जो है एक बड़ी खबर है। शाहजहांपुर में आज गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर शो हो रहा है और यहाँ पर वायुसेना के जो जंगी जहाज हैं वो गरजेंगे। शाहजहांपुर में आकस्मिक स्थितियों की तैयारियों का जायजा लिया गया है और ये देखिए आला अधिकारी जो पहुंचे हुए हैं। अभ्यास में कई बड़े बड़े जेट जो हैं वो इसमें राफेल हो गया, मिराज हो गया, मिग हो गया, एमआई हो गया, एन हो गया, सी जगुआर, तमाम जो है शाहजहांपुर की हवाई पट्टी से बढ़ेगी ताकत वायुसेना की। तो रात में होगा, हालांकि दिन में भी होना है, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो खूबसूरती जो रात में देखेंगे, शायद ये पहली बार है जब रात में किसी एक्सप्रेस वे पर उत्तर प्रदेश में इस तरह से एयर शो होने जा रहा है। तो वो भी बड़ा देखने वाला दिलचस्प आज का लम्हा होगा, क्षण होगा। नवभारत टाइम्स में जल्दी से आ जाते हैं और यहाँ भी राष्ट्रपति की जो है जाति जनगणना को लेकर वार प्रतिवार हो रहा है। इन खबरों से ओपनिंग की गई है। यूपी पीईटी की वैधता 3 साल तक रहेगी, ये खबर यहाँ पर वही खबर छापी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गंगा एक्सप्रेस वे पर आज दिखेगा वायुसेना का शौर्य। तो यहाँ पोस्टर को लेकर खबर छपी है, महापुरुषों से तुलना न करे कार्यकर्ता, अखिलेश यादव ने कहा है। तो ये वही खबर है कल वाली जो हमने आपको बताई कि यहाँ पर एयरपोर्ट पर भी ट्रैफिक जाम, देरी से उड़ान भर रहे विमान, एक एयर ट्रैफिक कंडीशन की दलील दे रही कंपनियां। तो फ्लाइट्स जो हैं वो लेट हो रही हैं, तो एयरपोर्ट पर भी ट्रैफिक जाम, एनबीटी ने खबर छापी है। अब आप देखिए यहाँ पर कि एक और खबरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर
यहाँ पर नियमों के बदलते ही फटाफट मिलने लगी ईवी की सब्सिडी। ईवी क्योंकि बढ़िया है, पॉल्यूशन कम होगा, उसकी खूब बिक्री इधर शुरू हो गई है। इसके अलावा हम आगे आएंगे, आगे आपको दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर यही सारी खबरें एनबीटी ने भी छापी है। आतंकवाद को चुन चुन कर मारेंगे, अमित शाह का बयान है। आईपीएल के भी मैचेस चल रहे हैं। 9 तारीख को आरसीबी बनाम लखनऊ का मैच यहाँ होना है। और आइए हम हिंदुस्तान अमर उजाला जागरण जल्दी से देख लेते हैं। जागरण ने क्या क्या किन किन खबरों को तरजीह दी है, ये भी देखना ज़रूरी है। पहला पेज जो है जम्मू कश्मीर के नाम है, नीचे मुसलमानों की भी होगी जातिवार गणना, दिल्ली से खबर छपी है। और यहाँ पर पूर्वांचल में ओलावृष्टि वज्रपात 4 की मौत, ये खबर हमने आपको बता ही दी है। और वायुसेना का परचम लहराएगा, ये भी है। ये खबर देख सकते हैं कि वाद्य यंत्रों की खरीद के बिल भुगतान पर लगी रोक, क्रय समिति के सदस्यों ने कई गुना ज़्यादा दाम पर खरीदे वाद्य यंत्रों। घोटाले की खबर है और यहाँ पर सरकार एक्शन मोड में है कि जिन्होंने ज़्यादा दाम पर खरीदे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ शिकायत है कि 6 माह बाद भी नहीं बनी खोदी हुई सड़क, और ये जल निगम को लेकर ये खबर यहाँ छापी गई। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार विरोध चल रहा है। शादी के लिए गए थे पाकिस्तान, कर दिए गए वापस, ये भी इंटरेस्टिंग खबर है। हिंदुस्तान ने यहाँ पर इस खबर को तरजीह दी है, लोकल खबर है। अब आइए हम धीरे धीरे से जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर वही सारी खबरें आपको जागरण में भी दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद हम जो है अंग्रेज़ी अखबार के साथ यहाँ ख़त्म करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे सामने रखा हुआ है और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है, क्या लिखता है, आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला पन्ना हम खोलते हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने हालांकि इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो वापसी का दौर चल रहा है उसको पहला पेज दिया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कंपनसेट विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर विद इन 24 आवर्स, यानी कि जो आंधी पानी से जिनकी मौतें हुई हैं यूपी में उनको सही समय पर सही जो उनका मुआवजा होता है वो मिलना चाहिए। ये लॉस्ट योर फोन, ब्लॉक सिम कार्ड एंड बैंक अकाउंट, ये साइबर से जुड़ी खबर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और तमाम खबरें हैं यहाँ पर। यहाँ पर इन क्रैकडाउन ऑन इलीगल ई रिक्शाज 11,000 सीज इन स्टेट, यानी 11,000 ई रिक्शे जो अवैध तरीके से चल रहे थे उनको सीज किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं कि कास्ट सर्वे बिगेस्ट वेलफेयर डिसीजन सिंस इंडिपेंडेंस, ये बहुत बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य का है जो उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो वहीं यहाँ एक खबर और मैं देख रहा हूँ, नाउ बीजेपी एलीज टू फोकस ऑन रिकग्निशन फॉर सब ग्रुप्स टू पुश सब कोटा, यानी कोटा विद इन कोटा। अब ओबीसीज में ये भी एक बड़ी मुहिम होने वाली है। अखिलेश टू कैडर डोंट ड्रॉ पैरेलल्स विद रिवर्ड आइकन्स, ये उनका बयान है। इस पर यह उनका बयान है अम्बेडकर वाली कंट्रोवर्सी पर। तो वहीं इंडियन एयरफोर्स जेट्स टू लैंड ऑन गंगा ई एक्सप्रेसवे एयरस्ट्रिप इन शाहजहांपुर today. So in a first post after re-entry आकाश आनंद slams अखिलेश यादव over holding लो। आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर हमला किया है। ये हमला आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी के बाद अखिलेश यादव पर पहला अटैक है और इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को यहाँ पर तरजीह दी है। तो कुल मिलाकर ये है यूपी से जुड़ी तमाम खबरें। फिलहाल अगर ओवरऑल क्रक्स निकाला जाए तो जरूर राजभर की अमित शाह से मुलाकात चर्चा का विषय है। अखिलेश यादव का अपने कैडर को एक मैसेज की तुलना करना गलत है, ये भी एक खबर है। और जाति जनगणना को लेकर विपक्ष का क्या रुख है, ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। और शाहजहांपुर की आज की शाम बेहद रंगीन हसीन होने वाली है, इसलिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना का परचम आज आसमान में नजर आएगा और धरातल से वो चेहरे मुस्कुराते हुए जो वहाँ मौजूद होंगे उनके भी साथ नजर आएंगे। कवरेज आपको यूपी तक पर लाइव दिखाई पड़ेगी, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी तक।